अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भवतापप्रणाशिन्ये आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। संक्षिप्त योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध सर्ग 90-91। 90-91 श्री वशिष्ठ जी के द्वारा जल और तेजस तत्व की धारणा से प्राप्त हुए अनुभव का उल्लेख। श्री राम जी ने पूछा, भगवान अब यह बताइए कि उस समय आपने विभिन्न भूभागों के भीतर कई ब्रह्मांडों के दर्शन किए थे या नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, पहले शिला में जैसे संपूर्ण जगत देखा गया था वैसे ही उस समय भूमंडल के सभी स्थानों में मुझे जगत का जाल सा बिछा हुआ दिखाई दिया। वह सारा दृश्यमय प्रपंच द्वैतमय होता हुआ भी वास्तव में शांत अद्वैत ही है। सभी स्थानों में जगत है और सर्वत्र सबके आधार रूप से ब्रह्म विराजमान है। अतः सब कुछ परम शांत चिदाकाश स्वरूप ब्रह्म ही है और सभी अनेक प्रकार के आरंभों से परिपूर्ण है। रघुनंदन, यद्यपि यह दृश्य सत और अहम इत्यादि रूप से अनुभव में आता है तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं, और यदि है तो वह सब अजन्मा निर्विकार ब्रह्म ही है। मैंने धारणा द्वारा पृथ्वी का रूप धारण करके जैसे वहाँ नाना प्रकार के जगत देखे थे वैसे ही जल तत्व की धारणा से जल रूप होकर वहाँ पे भी वैसे ही जगत का दर्शन किया। जैसे काट छाट कर स्वच्छ किए हुए इंद्रनील मणि के समान नील पर्वत वाले भगवान विष्णु शेषनाग के अंगों पर भगवती लक्ष्मी के साथ विश्राम करते हैं, उसी प्रकार श्याम शरीर वाले मैंने भी बादलों के आसनों पर विद्युन्मयी वनिता के साथ विश्राम किया। रस रूप होने के कारण मैंने जिह्वा संबंधी एक एक अणु के साथ रहकर उत्तम अनुभव प्राप्त किया, जिसे मैं अपने शरीर का नहीं केवल ज्ञान रूप आत्मा का ही अनुभव मानता हूँ। जल कण का रूप धारण करके हवा के रथ पर चढ़कर मैंने आकाश की निर्मल गलियों में सुगंध की भांति विचरण किया। जल की समता प्राप्त करा देने वाली वह जलमयी धारणा के द्वारा अजड़ होकर भी जड़ सा बनकर तथा समस्त पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप से रहता हुआ भी दूसरों के द्वारा अज्ञात होकर रहा। देखो, ये ज्ञानियों की स्थिति है। वो अपने संकल्प के द्वारा किसी के साथ भी तादात्म्य करके उसके स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ वशिष्ठ जी जो हैं जल के साथ एक रूप होकर के उसकी अनुभूति को प्राप्त हो रहे हैं। आगे कहते हैं, रघुनंदन, तत्पश्चात मैंने तेजस तत्व की बढ़ी हुई धारणा के द्वारा चंद्रमा, सूर्य, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से युक्त तेज बन गया। तेज के साथ सत्व प्रधान होने के कारण मैं प्रकाश रूप बनकर चमक उठा। संसार में जितने भी रूप हैं वह सब प्रकाश के ही अंग हैं। अतः सदा प्रकाश की गोद में शयन करने वाले शुक्ल, कृष्ण और अरुण आदि समस्त वर्णों का मैं स्वरूप दाता पिता हो गया। अपने तेजस स्वरूप में मैं दिग्बंधुओं के लिए स्वच्छ दर्पण बन गया। रात्रि रूप कोहरे को नष्ट करने के लिए वायु स्वरूप हो गया। चंद्रमा, सूर्य और अग्नि तो जीवन सर्वस्व ही था। मैं स्वर्गलोक के लिए कुमकुम का आलेप बन गया। मैं तेज बनकर सुवर्ण आदि सुंदर वर्ण रंग बन गया। मनुष्य आदि में पराक्रम हो गया। रत्न आदि में चकाचौंध पैदा करने वाला कांति बन गया और वर्षा ऋतु में
विद्युत का प्रकाश हो गया। तेज की धारणा से तेजोमय होकर मैं उन वृत्त आदि असुरों के मस्तक पर वज्र का प्रहार बन गया, जो अपने थप्पड़ से शत्रुओं का सिर फोड़ डालते थे। साथ ही सिंह आदि हृदय में पराक्रम बनकर बैठ गया। रणांग में निर्भय विचरण करने वाला जो उद्भट पराक्रम वीर पुरुषों के भीतर प्रसिद्ध है, वह भी मैं ही बन गया। वह भी साधारण पराक्रम नहीं, अपितु जो कठोर लोह कवचों को तोड़ने वाले खड़गों के परस्पर आघातों से उत्पन्न हुई टंकार ध्वनि से उत्पन्न पटु तथा महान आडंबर से युक्त हो। सूर्य स्वरूप होकर मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए किरण रूपी हाथों से जगत रूपी पक्षी को जिस बड़े बड़े पर्वत अंग थे उनको पकड़ लिया। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गांव के समान दिखाई दिया। चंद्रमा के रूप में प्रकट होकर मेरा आकार अमृत भरी हुई झील के समान हो गया। मैं द्युलोक रूपी सुंदरी का मुख बन गया। निशा रूपिणी निशाचरी के हास्य सा लगने लगा और रात्रि में यत्र तत्र प्रवेश करने वाले पुरुषों के लिए प्रकाश दीप का काम देने लगा। मैंने अग्नि बनकर दावानल को ऐसी ज्वाला फैलाई जिससे लकड़ियों का तत्काल विदारण हो जाता है और मेरी दुर्निवार दीप्ति बढ़ जाती है। बड़े बड़े काष्ठों के कूटने और फेंटने से अत्यंत कठोर शब्द उत्पन्न होते थे। यज्ञाग्नि बनकर मैंने भविष्य आदि का भी कल्याणकारी कार्य संपन्न किया। कहीं लोहार आदि की प्रयोगशाला में मैंने लोह पिंड आदि में रहकर हथौड़े आदि से ताड़ित होने पर उन ताड़नाकर्ताओं को जलाने के लिए आग की चिंगारियां प्रकट की थी। श्री राम ने पूछा, मानदाता मुने, उस अवस्था में आपको सुख का अनुभव हुआ था या दुख का? यह मुझे मेरी जानकारी के लिए बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, जैसे सोया हुआ पुरुष चेतन होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है, वैसे ही चेतनाकाश अपने संकल्प से दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता सा अनुभव करता है। वह ब्रह्म अपने को पृथ्वी आदि के रूप में समझता है, तब सूत की भांति जड़ सा बनकर स्थित रहता है। उसका जो सच्चिदानंदात्मक यथार्थ स्वभाव है, उसका कभी भी अन्यथा भाव नहीं होता। अर्थात जो ज्ञानी है, जो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के बोध से संपन्न है, वो अगर अनुभव करने के लिए इस प्रकार से किसी से तादात्म्य करके दृश्य भाव को प्राप्त भी होता है, तो भी उसका जो सच्चिदानंदात्मक जो स्वरूप है, जो यथार्थ स्वभाव है, वह कभी भी अन्यथा भाव को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वो अपने ज्ञान से च्युत नहीं होता और उसी में स्थित रहते हुए इस प्रकार की लीला कर लेता है और ये सब अनुभव कर लेता है। ये ज्ञानी की स्थिति है, क्योंकि वो ज्ञानी ब्रह्म है और ब्रह्म सब कुछ है, इसलिए वो जिससे भी तादात्म्य करता है वही रूप होकर उसका अनुभव भी कर लेता है। तो आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।